यूपी के प्रयागराज से एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिले हैं, जिनमें 4 लोगों की गला रेतकर हत्या की गई है और परिवार के मुखिया का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है। मामला खागलपुर गांव का है। मरने वालों में पति पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक 42 वर्षीय मृतक राहुल तिवारी अपनी 38 वर्षीय पत्नी प्रीति और 3 बेटियों माही, पीहू और पोहू के साथ खागपुर में किराए के मकान में रह रहा था। मूल रूप से ये परिवार कौशाम्बी का रहने वाला था। पुरुष का शव बाथरूम में फंदे से लटका हुआ मिला है। फिलहाल पुलिस इस मामले की हर एक एंगल से जांच कर रही है। राहुल तिवारी जो कि कोखराज के भदवा गांव के रहने वाले हैं, अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ यहाँ रहते थे। राहुल के अलावा उनके परिवार में प्रीति पत्नी और 3 बच्चे जो मुखिया हैं परिवार के, उनकी बॉडी हमको यहाँ हैंग अवस्था में मिली है। हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम से भी जांच कराया और स्नीफर डॉग से भी जांच कराया है। इसके अलावा बॉडीज़ हम लोगों ने पीएम के लिए रवाना की हैं और जो पीएम होगा वो हम वीडियोग्राफी में और डॉक्टर्स के पैनल से कराएंगे। तो इन सारी रिपोर्ट्स के बाद में यह क्लियर हो पाएगा कि वास्तव में हत्या किस तरीके से और किन उद्देश्यों से हुई है। सारे एंगल्स की जांच की जा रही है। जैसी चीज़ें क्लियर होंगी तो बताया जाएगा। घटना थाना नवाबगंज की है। आज सुबह 16 अप्रैल 2022 सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी कि खागलपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोग मृत अवस्था में पाए गए हैं। तत्काल इस सूचना पे पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट और एसएसपी प्रयागराज के रूप में मैं खुद यहाँ मौके पर तत्काल पहुँचा। घटनास्थल का मुआयना किया गया। बहुत बारीकी से एक चीज़ों की वीडियोग्राफी कराई गई, फोटोग्राफी कराई गई। डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट ने भी अपना काम किया। पाया गया कि एक घर के मुखिया हैं राहुल और उनके 4 लोग हैं, पत्नी और 3 छोटी बेटियां हैं। कुल 5 लोग हैं इसमें, वो मृत पाए गए हैं। राहुल का शरीर हैंगिंग पोजीशन में मिला है। आंगन का पाटन होता है, उसके सहारे, साड़ी के फंदे के सहारे वो लटके हुए पाए गए हैं। बगल में 3 कुर्सियाँ एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। चारपाई है। उनके पैर के तलवे में ब्लड भी लगा हुआ है जो सूखा हुआ है। उनके शरीर पे कोई भी चोट का निशान नहीं है, ज़रा भी खरोंच भी नहीं पाई गई पुलिस के द्वारा। वो लटकी हुई अवस्था में पाए गए। पुलिस के द्वारा उनके परिजनों के सामने बॉडी को उतरवाया गया है। सभी बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है ताकि मौत का सही कारण स्पष्ट हो सके। परिजनों का कहना है कि ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा था, बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा था। उनकी आशंका है कि ससुराली जनों के ही द्वारा कृत्य कारित किया गया है। मौके को देखने से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि संभावना है कि घरेलू विवाद या किसी परेशानी में राहुल के द्वारा एक घटना कारित करके खुद आत्महत्या की गई है। ये भी एक एंगल है। और किसी थर्ड आदमी के द्वारा जो आरोपी हो सकते हैं उनके द्वारा घर में आके घटना की गई है और सीन क्रिएट किया गया है। दोनों संभावनाओं पे पुलिस काम कर रही है, खुले दिमाग से काम कर रही है। जैसी तहरीर मिलेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पैनल के द्वारा जो मिलेगा और जो भी हमारे घटनास्थल का मुआयना हुआ है और भी जो तथ्य सामने आएंगे, सबको समग्रता में लेते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निष्पक्षता के साथ जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले पर अब सियासत भी बढ़ने लगी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाजपा 2.0 के राज में यूपी डूबा अपराध में, आज का अपराध नामा।